जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब से बीपीएससी टीआरई 2.0 का फॉर्म फिल होना शुरू हुआ है तब से बहुत सारे कैंडिडेट के मन में और मुझे भी पर्सनली बहुत सबके मैसेज और कॉल्स आए कि मतलब जो अटैम्प्ट की बात की गई है आयोग के द्वारा कि इसमें 3 अटैम्प्ट ही मिलेगा बीपीएससी शिक्षक का जो भी मतलब एग्ज़ाम होगा। तो सभी के डाउट यही है कि मतलब अटैम्प्ट कैसे काउंट किया जाएगा, पद के हिसाब से या फिर मैं जितनी बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ या फिर दे रही हूँ उसके हिसाब से। तो आज मैं इसी डाउट को क्लियर करूँगी इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी भी तरह का अपडेट मैं आप सभी तक ईजिली पहुँचा सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपको 3 अटैम्प्ट है, लेकिन इस बात को आपको समझनी होगी कि जैसे मान लीजिए कि अभी बीपीएससी टीआरई 1.0 आया था तो उसमें कुछ लोग जो एलिजिबल थे वो पीआरटी में भी फॉर्म फिल किए थे, टीजीटी पीजीटी तीनों जगह फॉर्म फिल किए थे। तो जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट तीनों जगह फॉर्म फिल किया तो उसका जो अटैम्प्ट होगा, ऐसा नहीं कि उसका तीनों अटैम्प्ट खत्म हो गया, नहीं। हाँ, उसका पीआरटी में एक अटैम्प्ट जोड़ा जाएगा, टीजीटी में एक अटैम्प्ट जोड़ा जाएगा और पीजीटी में एक अटैम्प्ट जोड़ा जाएगा। उसी तरीके से इस बार जो फॉर्म फिल हो रहा है तो उसमें अगर वे कैंडिडेट जो पिछले एग्ज़ाम में भी मतलब टीआरई 1.0 में फॉर्म फिल किए थे और उस बार तो चूँकि 6 to 8 का था नहीं, तो 6 to 8 का आप फॉर्म फिल करोगे तो आपका वो पहला अटैम्प्ट ही काउंट होगा। कुछ लोग पीआरटी में अगर मान लीजिए कि फेल हो गए थे और वो इस बार भरेंगे, अभी तो 1 to 5 का इसमें वैकेंसी नहीं दी गई है, इन फ्यूचर अगर जोड़ा जाता है तो अगर वो दोबारा फॉर्म फिल करते हैं तो उनका ये दूसरा अटैम्प्ट होगा। उसी तरीके से अगर कोई टीजीटी में असफल हो गए होंगे, अगर वो फिर से इस बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनका भी ये दूसरा अटैम्प्ट होगा। तो इसी तरीके से पद के हिसाब से जैसे मान लीजिए कि 1 to 5 में आपने एक बार फॉर्म फिल किया और तो उसको एक बार ही काउंट किया जाएगा, दूसरा बार करोगे तब आपको दूसरी बार उसे काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने तब तो आपके पास तो जैसे मान लीजिए 1 to 5 फिर 6 to 5 9th to 10th और 11th 12th, तब तो आपके 4 एग्जाम हो गए, आपके पास अटेंडेंस में 3 ही है, तब तो आप 3 ही जगह भर पाओगे। तो इस बात से आप क्लियर हो जाइए कि जिस भी लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे 1 to 5 में आपने एक बार एग्ज़ाम दिया तो एक बार ही काउंट होगा, 6 to 8 में आपने एग्ज़ाम दिया एक बार तो वो एक बार काउंट होगा। हाँ, 6 to 8 के लिए आप दूसरी बार अप्लाई करते हो तो आपका दूसरा अटैम्प्ट काउंट। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके डाउट को जरूर क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।